आज के इस वीडियोस में हम लोग सीआरपीएफ ट्रेडमैन 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में बातचीत करेंगे। रिटन एग्जाम हुआ था, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे, पार्ट ए में क्या था, पार्ट बी में क्या था, तो इन सब की जानकारी आपको देंगे, ठीक है। और उस समय जो वैकेंसी आई थी ट्रेडमैन की वो था आपका पेंटर, कारपेंटर, प्लम्बर, फैशन, और उस समय भी आपके मार्क्स की संख्या जो थी 100 थी और प्रश्नों की संख्या भी 100 थी, ठीक है। समय 2 घंटे दिए गए थे। पार्ट 1 में आपके 40 प्रश्न थे और पार्ट बी में आपके 60 प्रश्न थे, ठीक है। पार्ट ए में आपके 40 प्रश्न थे और पार्ट बी में आपके 60 प्रश्न थे, लेकिन 2020 में इसको चेंज कर दिया गया है। पार्ट ए जो है वह भी 50 नंबर का और पार्ट बी जो है वह भी 50 नंबर का होगा। तो फर्स्ट 50 नंबर जो होते हैं पार्ट ए, ठीक है, या ए कह लीजिए, ये कॉमन होते हैं सभी के लिए। जैसे इस बार जो वैकेंसी आई है सफाई कर्मचारी हो गया, कुक हो गया, तो फर्स्ट पार्ट आपका सेम रहेगा जिसमें कि जीके, रीजनिंग, मैथ, और चौथा पार्ट आपका हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। जीके के 10 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के 15 रहेंगे और हिंदी या इंग्लिश के 15 रहेंगे। जिसको हिंदी करना है हिंदी करेगा, जिसको इंग्लिश करना है इंग्लिश करेगा, ठीक है। तो ये है 2020 का पैटर्न और पुराने वाले पैटर्न के अनुसार कुल 40 प्रश्न दिए गए थे और 40 कहने का सेंस है कि जीके 10 थे, रीजनिंग 10 थे, मैथ 10 था और हिंदी या इंग्लिश जो भी करेंगे वो 10 था, ये था। तो जो पुराना वाला प्रश्न है तो उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। रीजनिंग में देखिए आपको दिया गया है कि 21 जो है इसमें दिया गया कि फाइंड द ऑड वन, मतलब असंगत टर्म को यहाँ पर ज्ञात करना है जो इनमें से भिन्न है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसका गुण धर्म इससे मैच नहीं करता है तो उसको छांट देना है। कैसे छांटोगे? देखिए यहाँ पर दिया गया है एक्सेल, माउस, डेस्कटॉप, कीबोर्ड। एक्सेल क्या होता है पता आप लोग को? यहाँ पर माउस, कीबोर्ड और डेस्कटॉप आप इन सबको देख सकते हो, ये हार्डवेयर डिवाइस हो गए। लेकिन एक्सेल क्या है? ये एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है जो कि सॉफ्टवेयर डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तो आपके हार्डवेयर हैं लेकिन एक सॉफ्टवेयर है, तो भिन्न कौन हो गया भैया? सॉफ्टवेयर वाला ना। तो 21 का उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 22 दिया गया है फाइंड आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच इज डिफरेंट। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा डिफरेंट है? नागा, भील, गारो और ब्राह्मण। देखिए नागा, भील और गारो ये आदिवासी हैं, आदिवासी, ठीक है। लेकिन ब्राह्मण क्या है? ये हमारे समाज के 4 मुख्य कास्टों में से एक है, तो ये इनसे भिन्न हो जाएगा, ठीक है। ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था, तो ब्राह्मण उनमें से अव्वल था, है ना। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का उत्तर डी हो जाएगा कि ये सबसे अलग है, ठीक है। आगे बढ़िए। 23 दिया गया है विथ विच स्पोर्ट्स देवेंद्र बरुआ, ठीक है, इज एसोसिएटेड। देवेंद्र बरुआ का संबंध किससे है? देखिए देवेंद्र बरुआ को जो है ग्रैंड मास्टर का खिताब 1991 में दिया गया था। 1991 में ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया था। क्या आपको पता है ग्रैंड मास्टर का खिताब किसमें पड़ता है? ये चेस में दिया जाता है। चेस का उच्चतम जो पुरस्कार होता है वह मास्टर खिताब होता है। तो ये चेस चैंपियन रह चुके हैं, ठीक है। और चेस का हिंदी क्या होता है? शतरंज, ठीक है। और इंग्लिश में आपको यहाँ पर चेस दिया ही गया है, ठीक है। तो उत्तर आपका 23 का ए हो जाएगा, ओके। आगे बढ़े। 24 दिया गया है इन विच आंसर फिगर स्पेसिफाइड कंपोनेंट्स ऑफ अ फिगर आर फाउंडेड। मतलब यहाँ जो समस्या आकृति है और उत्तर आकृति है इसमें से कौन सा मैच करता है ये आपको बताना है। विद्यमान चीजें, विद्यमान होने का क्या मतलब है कि सिमिलर चीजें ऊपर नीचे होना चाहिए। तो सिमिलर चीजें देखिए ना, इसमें देखिए ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, अब इन दोनों में है, अब इन दोनों में है, यहाँ है, यहाँ है। अब इसमें देखिए एरो दिया गया है, एरो यहाँ पर है, इसमें नहीं है, अर्थात उत्तर आपका 24 का सी हो गया। कि 24 का सी जो है यह विशिष्ट आकृति है
जिसमें की समस्या आकृति के तत्व हैं वो विद्यमान है। ठीक है, मजा आ रहा है प्रश्न को सॉल्व करके? आगे बढ़े। अब देखिए 25 दिया गया है और यहाँ पर हिंदी इंग्लिश सेम कर दिया गया। चलिए मैं समझा दूंगा, बेहतरीन तरीके से आप समझ जाएंगे। चलिए मेरे शेर मेरे चीते गौर फरमाइए क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है इंक्वायरी और आस्क। इंक्वायरी मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना, ठीक है, पूछना। यहाँ पर लिखो जांच पड़ताल, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं। तो इस प्रकार का संबंध यहाँ दिए गए 4 ऑप्शन में से किसमें है? ये दिया गया है फ्रेम। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि पेंटिंग के लिए हमें फ्रेम की जरूरत होगी, ठीक है, हम कहीं भी पेंट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है फ्रेजेज, जिसका कि एनालिसिस, गद्यांश का एनालिसिस करते हैं, नहीं। फिर दिया गया है इंजन पेट्रोल, तो पेट्रोल का भी होगा, डीजल का भी हो सकता है, इंजन अलग होगा। नेक्स्ट दिया गया है डिनोट और इंडिकेट। डिनोट मतलब इशारा करना और इंडिकेट का मतलब भी वही होता है, बिल्कुल सिमिलर। जो यहाँ पर मिल रहा है वही शब्दावली यहाँ पर मैच हो रही है। डिनोट और इंडिकेट, संकेत करना, ठीक है, संकेत का होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 25 का? डी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। 26 आपको दिया गया है फेरी बोट। फेरी मतलब क्या होता है? नौका, नौका विहार, ठीक है, और बोट, जहां पर बहुत सारी बोट होती है उसको कहा जाता है नौका विहार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि बोट के रहने का स्थान जो है, मतलब नाव के रहने का स्थान जो है वह नौका विहार कहलाता है। सिंपली चीज, ठीक है। तो उसकी प्रकार यहाँ पर दिया गया है गोंडोला एयरक्राफ्ट। तो गोंडोला मतलब होता है ट्रक या हल्की नाव, और उसका एयरक्राफ्ट मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए लॉज और स्लीप। लॉज में हम सोने जाते हैं, ऐसा तो नहीं है, रहने जाते हैं। रेसिस्टेंस और मेन, रहने का स्थान, और मनुष्य, ये सिमिलर नहीं हो रहा है इससे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। और नेक्स्ट दिया गया हैबिटल और होम। होम जहां हम रहते हैं और जो हमारे रहने का स्थान होता है वह हैबिटल कहलाता है। बिल्कुल परफेक्ट मैच है ये। तो 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 27 दिया गया है कि NUMERAL को UEALRMN लिखा जाता है। तो ALGEBRI को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो शब्दावली दी गई है, पहले तो उसको लिखिए NUMERAL। देखिए क्या किया गया, U को पहले लिखा गया, एक गैप देके, फिर E लिख दिया गया, फिर A लिख दिया गया, फिर L को लिख दिया गया, लास्ट टर्म था, और फिर यहाँ से एक गैप स्टार्ट करके प्रारंभ कर दिया गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा? नेक्स्ट टर्म M आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर इसी प्रकार नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला N आ जाएगा, ठीक है। अर्थात UEALRML कैसे लिखा गया देख लिया आपने, वही चीज इसमें अप्लाई कीजिए। तो पहले एक गैप कीजिए, L लिखिए, फिर गैप कीजिए, फिर E आ जाएगा, ठीक है, E आ गया, फिर गैप कीजिए, R आ गया, लास्ट टर्म में A बचा, इसके बाद फिर B आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद फिर G आ जाएगा, और उसके बाद A आ जाएगा। क्या बन गया? LERABER नहीं है, LAERAB नहीं है, LERABGA बिल्कुल सही। उत्तर क्या हो जाएगा? 27 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देख लिया, इस प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 दिया गया है BDACFHEG समानुपात NPMO, ठीक है। यहाँ पर क्या डिफरेंस है ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पर ना दो तरीके से बनता है। पहला संबंध जो होता है इसका इससे हो जाता है, ठीक है, और कहीं कहीं पर आपको इसका संबंध डायरेक्टली इससे हो जाता है। जैसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सिमिलर टाइप के हैं और ये क्वेश्चन डिफरेंट है। इसका संबंध इससे है और इन दोनों का संबंध इससे है, ठीक है। तो कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपका BDAC, ठीक है। यहाँ पर यदि हम B से +4 जाएंगे तो क्या मिलेगा? CDEF ना, चलो F मिल गया। फिर D से +4 गए तो क्या मिलेगा? EFGH मिल जाएगा। फिर देखिए A से +4 गए तो क्या मिलेगा? BCDE मिल गया। C से +4 गए तो क्या मिल जाएगा?
हमें जी मिल जाएगा, अर्थात +4 का इसमें डिफरेंस है इन सभी में। तो वही डिफरेंस हमें यहाँ मेंटेन करना है, n+4 PQR हो जाएगा, ठीक है। फिर P+4 QRST हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए M+4 तो NOPQ हो गया, ठीक है। फिर O+4 PQRS अर्थात RTQS बनता है। तो RTQS आपके डी में दिया गया है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 28 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 दिया गया है और इसमें जो संबंध है ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसका संबंध इससे है, फिर इसका संबंध क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 29 और 30 दोनों सिमिलर प्रश्न है। एक मैं करता हूँ, एक का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। तो एक जो मैं करने वाला हूँ वो 29, 30 आप कमेंट करेंगे, है ना। आशा करता हूँ कि कमेंट कर पाएंगे और मैं बता भी दूंगा कितने का डिफरेंस है, ताकि आसानी से कर लेना। इसमें क्या है कि इनका संबंध जो है वह इनसे है। और ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल एक्यूरेट सही है, इसमें थोड़ी सी गलती है, उसको सुधारते हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, FGH, ठीक है। ये H होता, ये I हो जाता, अर्थात FGHI, ठीक है। थोड़ी सी गलती हुई है मिस प्रिंटिंग के दौरान। और एग्जाम में यदि ऐसे प्रश्न मिलते हैं और वहां मिस प्रिंट होता है तो आप करके भी आओगे या छोड़ के भी आओगे, वो कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। वहां पर 1 मार्क्स दे दिए जाते हैं, ऐसा बहुत बार एग्जाम में हुआ है। तो यहाँ पर जो है F से यदि हम -4 स्टेप चले तो B भी पहुंचेंगे, क्योंकि B C D E फिर F आता है ना। तो F से 1 2 3 4 -4 उल्टा चले तो B आ गया। सिमिलर G से -4 चले तो हमें C आ गया। H से -4 चले, ठीक है, तो हमें D आ गया। और I से -4 चले तो E आ गया। देखो सिमिलर यही करो ना OPQR के साथ। OPQR सब पे -4 स्टेप ले चलो, -4 -4 -4। बताइए O से यदि हम -4 जाते हैं तो KLMNO K हो जाएगा, फिर यहाँ पर L हो जाएगा, फिर यहाँ पर M हो जाएगा, फिर यहाँ पर N हो गया, अर्थात KLMN यहाँ पर आपको B में दिया गया है, तो 29 का B उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न जो है, ये तो आपको माइनस स्टेप चलना था नेगेटिव, ये प्लस स्टेप वाला है। और प्लस स्टेप में P से यदि हम B जाते हैं तो +6 चलना पड़ता है, N से T जाते हैं तो +6 चलना पड़ता है, L से R जाते हैं तो +6 चलना पड़ता है, J से P जाते हैं तो +6 चलना पड़ता है। तो इसका मुझे निकाल कर बताओ, IGLC में हमें यदि +6 चलना हो तो उत्तर क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। +6 ले चलना सबको, और जो उत्तर मिले ना कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लोग कमेंट करो, तभी तो मुझे भी मजा आएगा कि मैंने जो पढ़ाया जो बताया वो चीजें आपकी समझ में आ रही है। इसलिए आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और यहाँ पर आपका रीजनिंग खत्म होता है और 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है। अब अगला पोर्शन इंग्लिश एवं हिंदी, जो कि 10 नंबर का है, और उसमें इंग्लिश वाला पोर्शन और हिंदी वाला पोर्शन जो बच्चे जिसमें इंटरेस्टेड होंगे वो देख सकते हैं, बाकी चीजें स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये अगला 10 प्रश्न जो है हिंदी का है, इन प्रश्नों को कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 31 कि निम्नलिखित वाक्यों में जिस अंक में त्रुटि है उसे चिन्हित करना है। यहाँ पर दिया गया है प्रकृति की सौंदर्यता, ठीक है। किसका मन नहीं हर लेती, किसका अलग नहीं होना चाहिए, किसका हम लोग हमेशा साथ लिखते हैं, ठीक है। किसका मन नहीं हर लेती, कोई त्रुटि नहीं। त्रुटि किसमें है, बी वाले में त्रुटि है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आपको 32 दिया गया है कि सज्जनों से मित्रता रखने से शांति मिलती है। यदि हमें ऐसे देखें तो कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन यदि ग्रामेटिकल मिस्टेक देखें तो सज्जनों के ऊपर एक चांद बिंदु होती है जो मिस्टेक किया गया है। अगर ये गलती है तो 32 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 दिया गया है ज्येष्ठ का विलोम, तो ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ हो जाता है, ठीक है। तो 33 का डी उत्तर हो गया।
34 दिया गया है अपमान, तो अपमान का सम्मान। चलो भैया, तो बहुत आसान है, ठीक है। अंश, अंश मतलब हिस्सा, और दूसरा यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो पर्यायवाची नहीं है वो ढूंढना है। तो अंश, अवयव, अंग, पक्ष, ये सब तो इस अंश का है, और इस अंश का मतलब होता है कंधा, जो कि इस अंश का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए 35 का सी उत्तर हो जाएगा। 36 दिया गया है कमल, तो कमल, कमल का दूसरा नाम होता है पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, राजीव इत्यादि, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर पंकज हो गया, जलज हो गया, कंज हो गया, सौरभ इसका पर्यायवाची नहीं है ना, तो 36 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 36 का उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। 37 दिया गया है हाथ का मैल, हाथ का मैल का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? कुछ ऐसी अत्यंत तुच्छ वस्तु होती है ना, वो कहलाती है हाथ का मैल, ठीक है। तो अत्यंत तुच्छ वस्तु होती है ना, वो कहलाती है हाथ का मैल, ठीक है। तो अत्यंत तुच्छ वस्तु आपके सी में दिया गया है, तो 37 का सी उत्तर हो जाएगा। 38 दिया गया है सवड़ी के पैर का अर्थ क्या होता है। चलिए एक प्रश्न और पूछने का दिल कर रहा है आपसे, चलिए ये प्रश्न आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यदि आप लोग बुजुर्गों के पास बैठते हैं तो वो इस सवाल का जवाब जरूर देंगे, यदि आपसे ना हो तो उनसे पूछ लेना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मुझे मजा आता है ऐसे ऐसे प्रश्न देखता हूँ ना, तो मन करता है कि पूछ लो आपसे, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। रामायण किस किसने देख रखा है? सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस इंपॉर्टेंट में से क्या महत्वपूर्ण है, इन चार में से ये आपको कमेंट करना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आखिरी दो प्रश्न यदि हिंदी वाले देख रहे हैं तो वो यहाँ पर खत्म कर लेंगे। तो 39 दिया गया है जो जन्म से अंधा हो उसको जन्मांध कहा जाता है, और जो देखने में प्रिय लगता है उसको प्रियदर्शी कहा जाता है। तो 39 का बी और 40 का सी। हिंदी वाले के लिए वीडियो यहाँ पर खत्म हो चुकी है, इंग्लिश में इंटरेस्ट है तभी देखें, अन्यथा आप वीडियो बंद कर सकते हैं। चलिए भैया इंग्लिश वाले आप लोग को इंग्लिश भी करा दें, जो थोड़ा बहुत हमें आता है वो जानकारी आपको दे दें, ताकि थोड़ी बहुत ज्ञान आपको भी हासिल हो जाए, है ना। चलिए 31 दिया गया है फ्लुएंट, फ्लुएंट का मतलब होता है धारा प्रवाह, और हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है? सिलेक्ट द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो फ्लुएंट का मतलब होता है धारा प्रवाह, लगातार कोई चीज बोलना। तो इसका उल्टा क्या होगा? रुक रुक करना, हल्ट, हल्ट कहते हैं ना, हल्ट, हल्टिंग हो जाएगा। उत्तर आपका यही मिल गया, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, इनएप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है? अनुचित, ठीक है, अनुचित। और इनसेंटिव मतलब क्या होता है? असंवेदनशील ना, सब जानिए आप लोग। और डिग्रेडिंग मतलब क्या होता है? अपमानजनक। समझ गए? चलिए उत्तर आपका मिल गया, 31 का भी हो जाएगा। 32 आपका दिया गया है रिल्यूकेंट, इसका क्या मतलब होता है? असंतुष्ट। और असंतुष्ट कब होता है? जब लोग अनाइच्छित होता है, इसका प्रॉपर हिंदी कहें तो अनाइच्छित कहा जाता है। तो इसका उल्टा क्या होगा? जो व्यक्ति इच्छित हो, विलिंग ना, ये आपको डी में दिया गया, तो 32 का डी उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है हेजिटेंट, हेजिटेंट मतलब क्या होता है? दुविधा में, ठीक है। उसके बाद दिया गया है रिजर्व मतलब आरक्षित। एक दिया गया है एनॉक्सिस, एनॉक्सिस का मतलब क्या होता है? चिंताजनक, चिंताजनक, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया? डी, जो कि आपको मिल चुका है। बाकी चीजें मैं नॉलेज के लिए दे देता हूँ, तो उसे हासिल कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 और 34 में दिया गया कि आपको नीचे एक सेंटेंस है जो कि ब्लैक रंग से है और उसको इम्प्रूव किया गया है, तो उसका अल्टरनेटिव कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। यदि इम्प्रूव नहीं होता है तो डी कह देना, डी जो होगा नन ऑफ दीज होगा, हाँ, नो इम्प्रूवमेंट। और यदि इसका कोई इम्प्रूवमेंट है तो वो आप बता दो। यहाँ पर दिया गया है आई ब्रश्ड माई टीथ एवरी डे एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। देखिए ब्रश करना, यहाँ पर ब्रश कर दिया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जो है रेगुलर एक्शन है
और रेगुलर एक्शन या हैबिट की चीजें होती है वो अधिकतर प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए। तो प्रेजेंट सिंपल वाला देखिए, प्रेजेंट सिंपल वाला आपको यहाँ पर बी में दिया गया, आई ब्रश्ड माई टीथ एवरी डे एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 33 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 दिया गया है, ओनली मी आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका क्या अल्टरनेटिव होगा? अल्टरनेटिव ओनली मी आई कैन, इसका मतलब है कि ओनली मैं ही कर सकता हूँ, ओनली आई कैन, है ना। ओनली मी का कोई जरूरत नहीं है, यदि आई लगा दिए तो हमारा यही काम खत्म हो जाता है, मी ज्यादा हो गया। तो ओनली आई कैन आपके 34 के बी में दिया गया है। ठीक है, तो 34 का बी उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 और 36 दिया गया है, जो करेक्ट स्पेल आउट है, मतलब स्पेलिंग इसका सही है वो बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है साइमल्टेनियस, तो साइमल्टेनियस SIMULTANEOUS कहाँ दिया गया है? सी में देखिए, SIMULTANEOUS, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है? एक साथ, और ये करेक्ट स्पेल है, तो 35 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 36 दिया गया है, फॉर्चुनेट सही स्पेल FORTUNATE। यहाँ आपको डी में दिया गया है फॉर्चुनेट, है ना, भाग्यशाली। ठीक है, तो 36 का उत्तर डी हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर एंड सम हैज नन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। यहाँ पर सेंटेंस वाला पार्ट ढूंढना है। वहां पर क्या था कि ब्लैक पॉइंट आउट किया गया था, उसमें हमें बेस्ट ढूंढना था, और यहाँ पर किसमें गलती है ये ढूंढना है। तो 37 दिया गया है, शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर कोर्स इजंट इज और नो एरर। यहाँ पर देखिए इजंट का कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ पर आप लिख सकते हो हैज शी। ठीक है, क्या उसने खत्म किया, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये यूज हो सकता है। ओके, यहाँ पर जो एरर है वो 37 के सी में है, तो 37 का सी उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 दिया गया है, एवरी सिटीजन इज इंटेंडेड टू द वोटिंग। द वोटिंग की क्यों जरूरत है? वोटिंग सीधे। ठीक है, यहाँ पर इसमें गलती दी गई है, तो 38 का सी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 39 और 40 जो कि आपका आखिरी है, और यहाँ पर दिया गया जो करेक्ट ऑप्शन है इन चार में से, वो इसमें फिल करना है। तो 39 दिया गया है, सी इज डैश ऑफ लिजार्ड। वो थोड़ी डर गई होगी, थोड़ी डरी होगी ना। यदि टीयरफुल कह दिया तो टीयरफुल मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा कुछ भयानक अटैक, जैसे टेरर अटैक हो गया। ठीक है, आंसू के साथ जो दुखद होता है उसको टीयरफुल कहा जाता है, तो ये तो भराएगा नहीं इसमें। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। प्रिटेंडेड दिया गया है, जब लोग डर जाता है थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा ज्यादा डर जाता है, तो प्रिटेंडेड कहा जाता है। यहाँ पर ये भी नहीं होगा, क्योंकि लिजार्ड यदि घर में है तो लोग बाहर निकल जाते हैं, उसको किसी से मारकर बाहर करते हैं। थोड़ी देर के डरते जरूर हैं, लेकिन डर रहता नहीं है। तो ये एफ्रेड वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 39 का सी उत्तर हो जाएगा। और टेरिफाइड मतलब क्या होता है? जब भींगी बिल्ली आप बन जाते हो, कहते हैं ना कि देख तो फट के हाथ में आ गई, तो वो वाली होती है कंडीशन भींगी बिल्ली की। ओके, तो 39 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एफ्रेड। सी इज एफ्रेड ऑफ लिजार्ड्स। ओके, चलिए आखिरी प्रश्न। और 40 दिया गया है, द प्रीस्ट वाज इनोसेंट, he could not prove it। देखिए, द प्रीस्ट वाज इनोसेंट, पुजारी जो था वह निर्दोष था, लेकिन साबित नहीं कर पाया होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर होना चाहिए बट यहाँ पर आपको 40 के बी में दिया गया है, तो 40 का बी उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है फर्स्ट 40 क्वेश्चन, जो कि 2017 के ट्रेडमैन एग्जाम, 16 में वैकेंसी आई थी, 17 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, और 41 से लेकर 60 तक उसमें ट्रेड के क्वेश्चन थे। लेकिन आपसे क्या है कि 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे पार्ट फर्स्ट में, और 50 पूछ जाएंगे आपके ट्रेड में। तो ट्रेड की वीडियोस भी मैं इसके बाद लेके आऊंगा। ठीक है, इसके बाद जो है सफाई कर्मचारी हो, एसके या फिर कुक, इनमें से कोई एक की वीडियो जल्द ही लेके आने वाला हूँ, देखना बहुत ही मजेदार होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर आपका वीडियो खत्म होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और यदि आप